Good morning. Today we will start the new chapter, that is metals and non-metals, and the today's topic is the reactivity series. Okay, all the metals are not equally reactive. ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो अधिकतर मेटल जो होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सेम नहीं होती है. द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल may be checked from their reactions with oxygen, water and acid. और अधिकतर जो होते हैं मेटल्स की हम लोग रिएक्टिविटी को कि वो ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ या किसी एसिड के साथ कितना रिएक्ट करते हैं, इसके थ्रू हम इसकी रिएक्टिविटी को, किसी मेटल की रिएक्टिविटी को चेक कर लेते हैं. बट द रिएक्टिविटी ऑफ द ऑल द मेटल्स कैन नॉट बी चेक्ड बाय द रिएक्शन विद इट. लेकिन सारे मेटल्स के जो हम लोग रिएक्टिविटी है वो ज़रूरी नहीं कि हम ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के थ्रू ही चेक कर लें. क्योंकि कुछ मेटल जो होते हैं वो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. इट इज़ बिकॉज मैनी मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज reagents. Therefore, in this way, all the metals cannot be put in a decreasing order of their reactivity. So, first, reactivity of the metal is checked by the displacement reaction. हम लोग इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं. इफ़ द मेटल आर डिस्प्लेस फ्रॉम बी, अगर इसमें कोई एक मेटल जो होता है वो दूसरे मेटल्स को हटा देता है तो जो पहला वाला मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ था Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu. इसका एक मतलब ये है कि जिंक डिस्प्लेस कॉपर, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से जिंक जो है वो कॉपर को हटा देता है. देयरफॉर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इसका मतलब है जो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, लेकिन अगर हम लोग इसका उल्टा करना चाहें, बट द रिजर्व्स डज नॉट हैपन, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू जिंक. सो द रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing reactivities. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो एक लिस्ट है जिसमें उनके मेटल्स को जो है उनको रिएक्टिविटी के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है. हेयर इज़ द लिस्ट. पोटेशियम इज़ हाईली रिएक्टिव, उससे जो कम रिएक्टिव है वो सोडियम. इस तरीके से जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ये जो होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है बिकॉज दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और दे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं. सो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं सो दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाने लगते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है. और जब और नीचे हम आते हैं तो ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के नाम से ये जाने जाते हैं. अब नीचे वाला जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. ओके, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. पोटेशियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है और इसलिए उसको जो है वो हमने सबसे टॉप पर जगह दिया है इसमें. और गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है और उसको हमने बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे बॉटम में उसको दिया. ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है Au गोल्ड है और सबसे जो हाईली रिएक्टिव है वो पोटेशियम है. कॉजेज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स. अब क्या कॉजेज क्या हैं? रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिपेंड अपॉन देयर टेंडेंसी टू फॉर्म द कैटायन बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जैसे लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जिसके कारण जो होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं. एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव देन आयरन. आयरन से अधिकतर जो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है. मैं फिर वापस आऊँगी इसमें रिएक्टिव सीरीज में. ये
आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो प्लेस है वो ऑक्सीजन आयरन से ऊपर है, सो इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव देन, इट इज़ हाई reactive than aluminum. This shows that the aluminum is more easily lyse cation than that of alloy. इसी similarly इसी तरीके से the most reactive than copper, zinc जो होता है वो ज़्यादा reactive है copper से. This is because zinc form the more easily its cation, और क्योंकि जो zinc है वो आसानी से cation बना लेता है in comparison to copper. All the metals or above the hydrogen in the activity series are more reactive. हाइड्रोजन से जो ऊपर के एलिमेंट्स है दे आर हाईली रिएक्टिव होते हैं. उसके बाद जब हाइड्रोजन के जो बिलो द हाइड्रोजन होते हैं दे आर द लेस रिएक्टिव देन इट. जो हाइड्रोजन से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं. हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म द H2O gas, H2 gas. और the metals below the hydrogen is the lost electrons, they are radical than the hydrogen. अगर हम लोग उसके नीचे की बात करें तो वो और रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है. और फाइनली जो होते हैं दे आर जो लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं दे वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. जैसे आपका कॉपर है, सिल्वर है और आपका मरकरी है, ये सारे जो होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द वाटर. और ये वाटर से रिएक्शन जब इसको डाइल्यूट एसिड और वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो रिमेंबर द एक्टिविटी सीरीज. ओके.